दोस्तों नमस्कार। जय मेटाफोर्स। मेरा नाम शिवराम कश्यप है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शिवराम कश्यप विद मेटाफोर्स। और साथियों, आज हम कुछ विशेष रिकॉर्डिंग आपके बीच लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम कुछ प्रमाण सहित चीज़ों को आपको क्लियर करने के लिए प्रयास करेंगे। तो गौर से देखिए हमारे इस वीडियो को, और इसमें प्रैक्टिकली चीज़ें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप हमारा अकाउंट देख रहे हैं, ये हमारा आईडी है जो कि मेटाफोर्स में 11 स्लॉट से लगाया गया है। और इसमें जो वॉलेट है, इस वॉलेट में आप देख रहे हैं ये करेंसीज़ हैं। मैटिक भी है, यूएसडीटी भी है, डाई भी है, टीआर टोकन भी है, 5120 एसएफसी भी है, एसएफसी-आर भी है, और EQN भी है। ये एक यूनाइट वर्स का नया एनर्जी टोकन है जो कि अभी मिल रहा है, और साथ में SFC-2 भी है, SFC-R2 भी है। तो साथियों, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं ये मेटाफोर्स के अपने एसेट्स हैं, और इन एसेट्स को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ का एक ना एक दिन मौका मिलता है। हर एक चीज़ का मौका मिलता है, चाहे वो आपका TR टोकन हो, चाहे वो SFC रहा हो, चाहे वो SFC-R है या फिर SFC-R2 है। मतलब एक एक टोकन का वैल्यू देने वाला है मेटाफोर्स, क्योंकि ये मेटाफोर्स है। तो साथियों, अब हम चलते हैं इंटरफेस अंदर। जो हमारा मेटाफोर्स का पेज है उसको हम ऑन करेंगे। तो इसमें से कुछ लोगों के डर और डाउट्स, ये दो चीज़ें किस तरीके से बाहर निकले क्योंकि हर चीज़ कैलकुलेशन पे डिपेंड होती है, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर एक कैलकुलेशन काम करती है, और उस कैलकुलेशन को जो भी सॉल्व कर लेता है निश्चित रूप से वही उस चीज़ को एंजॉय कर पाता है। तो साथियों, ये हमारा अकाउंट लॉगिन हो रहा है। लॉगिन में थोड़ा सा, क्योंकि अभी प्रोग्राम नए अपडेट्स हो रहे हैं, तो लॉगिन में कभी कभार मतलब दिक्कत आती है थोड़ा सा। तो फ़िलहाल हम इसको लॉगिन कर लिए हैं, और एक बार प्रयास और करना पड़ेगा तब जाकर के ये लॉगिन होगा। तो साथियों, हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल ये है कि हम कर क्या रहे हैं। बहुत सारे लोग मेटाफोर्स को ज्वाइन कर लिए हैं, किसी ने कितने स्लॉट से ज्वाइन किया, किसी ने कितने स्लॉट से ज्वाइन किया, लेकिन प्रॉपर तरीके से समझ के ज्वाइन करने वालों की संख्या जो है वो बहुत कम है। और जिसने समझ के मेटाफोर्स में ज्वाइन किया है वो निश्चित रूप से अपने करियर को नहीं, बल्कि अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी के करियर बिल्ड करने का काम मेटाफोर्स में कर रहा है। तो साथियों, ये हम होम पे आ गए, और ये अटेंशन जो आ रहा है इस पे ध्यान रखें कि इसको चेंज वॉलेट पे कभी भी क्लिक नहीं करना है, इसको क्रॉस कर देना है, ताकि आपका वॉलेट अगर सही है, आप चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो कभी भी आप इसको चेंज वॉलेट पे क्लिक ना करें। तो साथियों, ये हमारा इंटरफेस खुल गया है हमारा आईडी का, और इसमें आप देख रहे हैं ये टोटल इनकम, ये टोटल व्हाट इज टोटल इनकम, ये काहे का है। तो साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे जो हमारा NFT रॉयल्टी प्रोग्राम है उसका ये टोटल इनकम है $967.4। ये टोटल अभी तक का जो भी हमारा रॉयल्टी है वो आया हुआ है, और ये बिल्कुल अभी तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी सिंगल प्रोग्राम से ये रॉयल्टी आ रही है। आगे आने वाले समय में रॉयल्टी भी बढ़ेंगी और रॉयल्टी की इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि रॉयल्टी भी यहीं पर सीमित नहीं रहने वाली है तो इस वीडियो में हम आपको अपने एसेट्स शो करने के लिए इस वीडियो को हम शूट कर रहे हैं। तो पहला नंबर हमने आपको रॉयल्टी दिखाया, अब इस रॉयल्टी में कौन कौन सा रॉयल्टी है वो भी हम आपको शो करना चाहेंगे। और इससे दिखाने का पर्पज़ हमारा ये नहीं है कि हमने ये सब किया है तो ये हमको बहुत ज़्यादा प्राउड है, मतलब प्राउड नहीं है। दरअसल ये आप लोगों को हिम्मत दिलाने के लिए रिस्क लेने की क्षमता को डेवलप करने के लिए हम आपको शो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारे पास में कुछ NFTs हैं, और इसमें एक हमारा एक्टिवेटर है जिसका रेपुटेशन भी हम आपको शो करके दिखा देते हैं। इसका रेपुटेशन 100% है, और जिसकी रॉयल्टी 100% आ भी रही है, और आप देख भी रहे होंगे हर 14 से 15 दिन में रॉयल्टी इनकम आ रही है।
तो इस तरीके से इसमें बोनस रिसीव कर रहे हैं। अब हम आपको सेकंड रॉयल्टी दिखा रहे हैं जहाँ से हमको सुपरवाइज़र लेवल की इनकम आ रही है। तो सुपरवाइज़र लेवल का ये हमारा NFT है और यहाँ पर इसकी जो रेपुटेशन है वो मात्र 53% है और इसमें जो रॉयल्टी गिर रही है हर 14 से 15 दिन में वो ये है 45, 49, 53, 57, 126, 68, 73, 77, 65, 66 इस तरीके से इसका ये कैलकुलेशन है। एक छोटी सी NFT और भी है इस पर जिसकी रेपुटेशन डाउन है क्योंकि मार्केट से कुछ बाय करके हमने इसमें मर्ज कर दिया था, इसलिए उसकी रेपुटेशन डाउन है, लेकिन वो रेपुटेशन भी बढ़ने की उम्मीद है। ऑलरेडी डाला हुआ 4% की रेपुटेशन है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आ रहा है। यानी कि वर्जन 3 का जो भी हमारे पास है और रॉयल्टी के दायरे में आता है तो रॉयल्टी ज़रूर मिलती है। तो साथियों ये हमारा रॉयल्टी का सेक्शन रहा। अब हम बात करते हैं दूसरे सेक्शन की, जो कि हमारा टेक्टाइल गेम एफ, जो अभी लेटेस्ट नेम है वो टेक्टाइल गेम एफ है, लेकिन टेक्टाइल के नाम से जाना जाता था। तो इसमें आप देखेंगे अभी इसको लॉग आउट करना पड़ेगा क्योंकि जब तक हम दूसरे अकाउंट को लॉग आउट नहीं करते हैं तब तक हमको, ये अकाउंट तो हमारा ही है, तो यहाँ पर संख्याएं जो हैं वो हमको दिखाई पड़ेंगी। चलिए स्लॉट दिखा देते हैं। टोटल अर्निंग की बात करें तो ठीक ठाक है, अभी इसमें संख्याएं नहीं आ रही हैं, लेकिन 11 स्लॉट इसमें फाइनल हो चुके हैं। अब 11 स्लॉट में जो लोगों की संख्या है वो लोगों की संख्या इसमें नहीं आ रही है। एक बार हम रिफ्रेश करके भी देख लेते हैं, शायद आ जाए। और साथियों ये दिखाने का पर्पज़ हमारा ये है कि हम लोगों को जब भी लाडो सर कोई भी प्रोग्राम देते हैं तो स्टार्टिंग में ही हमको भरपूर ताकत लगा करके उस प्रोग्राम में भाग लेना चाहिए, जो कि हमने समझा है और हम इसको फॉलो भी करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें संख्याएं और रिसाइकल वगैरह नहीं आ रहे हैं अभी, चूँकि नेट का इशू हो सकता है, लेकिन आप ये तो देख रहे हैं कि अगर 11 स्लॉट किए हैं तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलें कि यहाँ से अर्निंग तो ठीक ठाक आई होगी, जो कि तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए तक हो सकती है इससे। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करते हैं। होम पे जा कर के ये है हमारा यूनाइट वर्स गेम एफ, चूँकि यूनाइट वर्स के नाम से था, आज ये यूनाइट वर्स गेम एफ के नाम से है। और इसमें जो टीयर्स हैं, क्योंकि पुराने वाले जो सिस्टम में मतलब जहाँ पर हम फोर्स कॉइन की माइनिंग कर रहे थे वहाँ पर हमने केवल और केवल 5 टीयर ओपन किए थे, लेकिन ये जब से यूनाइट वर्स गेम एफ का प्रोग्राम शुरू हुआ है तो समझ आया कि पिछली बार तो हम चूक गए थे, लेकिन इस बार चूकने का हम मौका नहीं देंगे। हम इसको तत्काल अच्छे लेवल को मतलब जो है स्वीकार करेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये हमारे टीयर्स हैं। फर्स्ट टीयर है, सेकंड टीयर है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवेंथ है, एट्थ है और नाइन्थ है। यानी कि इसके बाद कोई दूसरा टीयर है नहीं। ये सारे के सारे हमने 23 तारीख को बाई कर लिए थे, 23 को और कुछ 21 तारीख को। इस तरीके से ये पूरे के पूरे टीयर, अब ये टीयर बाई किए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको मतलब जो है रेफरल या मतलब जो है लेवल इनकम की वजह से किए। इसके अंदर एक जो मैकेनिज्म है जिसको हमने समझा है, जिस पे हमारा गणित अपना है कि इन प्रोग्राम से, इन जो भी प्रोग्राम्स हैं जो इसमें NFT मिल रही है, जो इसके अंदर की मिल रही है, हर एक टीयर की एक की है और उस की को आप देखना चाहेंगे तो स्टोरेज में आपको ये सारी की सारी की आपको नज़र आ जाएंगी। और यहाँ पर वो सारी की सारी की आपका जो मतलब बिट फोर्स कॉइन माइनिंग पे जब आएगा तो इन चिप की ज़रूरत पड़ेगी, इन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर, तब जाकर के वो कॉइन हमारा माइन होगा। तो साथियों यहाँ पर स्टोरेज में ये सारी की सारी शो करेंगी। नेट का इशू की वजह से शायद मतलब जो है ये अभी शो नहीं कर रहा है। नंबर तो शो कर रहे हैं, 6 नंबर का है, हाँ जी शो हो गई, 9th का है, 8th का है, 7th का है,
तो ये 4 चिप जो है ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे टीयर्स अन्य टीयर्स हैं जिनको देखते हैं, अब इनमें जैसे ही हमको एक्सटेंशन का बटन ऑन मिलेगा तो हम इनको एक्टिव करेंगे, तो इसकी भी हमको चिप मिल जाएगी। फर्स्ट की भी मिल जाएगी, सेकंड की भी मिल जाएगी, फोर्थ की भी मिल जाएगी, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की भी मिल जाएगी। ये सारी की सारी चिप्स होंगी और इनको जब हम हर बार इनको एक्सटेंड करेंगे, रिचार्ज करेंगे, तो हमको 50% यानी कि जो हमारा कॉइन जाएगा उसका 50% का एनर्जी मिलेगा और 50% का एनर्जी हमारा NFT में काम आएगा। NFT से हमको रॉयल्टी मिलेगी। तो हर एक प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम है, यानी कि डिब्बे के अंदर डिब्बा है। दिखने में एक डिब्बा है लेकिन उसके अंदर कितने डिब्बे हैं, अनकाउंटेड हैं। आप ये भी नहीं कह सकते कि हमारे इस मतलब जो है मेटाफोर्स नामक डिब्बे के अंदर 14 डिब्बे हैं, ये भी नहीं कह सकते हैं। 14 भी हो सकते हैं और 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे प्रोग्राम से भी आगे आते जाएंगे, समय के हिसाब से चेंज होते चले जाएंगे। तो साथियों, ये हमारे पास में 9 टीयर भी हैं। अब बात करते हैं कि इन 9 टीयर को लेने का अभी तक हमको क्या बेनिफिट मिला। तो हमने इसमें जो रिसीविंग रिवॉर्ड्स आता है MFS में, तो डेट वाइज आप अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर आज की जो डेट है वो 27 है और इस समय हो रहा है 10:44, जबकि 9:20 पे हमको एक बोनस रिवार्ड मतलब रिसीव हुआ है 2.02 MFS। उससे पहले 4.32, उससे पहले 2.16, उससे पहले 1.01, उससे पहले 86.4, उससे पहले 40.32, उससे पहले 86.4 और उससे भी पहले 57.6, उससे भी पहले 20.616 और उससे भी पहले 43.2, उससे भी पहले 1.35, उससे भी पहले 0.9, उससे भी पहले 0.72, ये 26 तारीख है 0.72। अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सारे रिवॉर्ड जो है वो हमको आज की डेट में प्राप्त हुए हैं, जबकि हम वीडियो शूट कर रहे हैं 10:45 पे और ये सुबह से लेकर के अब तक का जो रिवार्ड हमने काउंट किया है वो तकरीबन 365 MFS कॉइन का रिवॉर्ड रिसीव हुआ है साथियों। ये एक दिन का, और एक दिन का भी नहीं, कुछ घंटे का है, क्योंकि ये फिनिश नहीं हो रहा है, दिन भी फिनिश नहीं हो रहा है और प्रोग्राम में अभी लोग जाना शुरू किए हैं, लोगों से बात करना शुरू किए हैं। तो साथियों, ये इस तरीके से रिवॉर्ड्स हैं और ये रिवॉर्ड्स हमने टोटल काउंट नहीं किए, लेकिन संभवतः जो हमारा वॉलेट है उस वॉलेट को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमने 9 टीयर भी किए, हमारे पास में 24,900 फोर्स कॉइन हुआ करते थे, आज हमारे पास में 18,739 है, जबकि 9200 फोर्स कॉइन हम एक्सटेंशन प्लस टीयर को एक्टिवेट करने में हम खर्च कर चुके हैं 9200, और उसमें ये हमारे पास में शेष भी है। तो इसी में हमारा रिवॉर्ड भी है और इसी के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट भी है। बात यहाँ पे आती है कि अगर हम चाहते तो 9200 फोर्स कॉइन देने की हमको तत्काल ज़रूरत नहीं थी, हम धीरे धीरे भी कर सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि हमारे पास में जो भी फोर्स कॉइन है 24,900 फोर्स कॉइन है, समथिंग 25,000 फोर्स कॉइन है, 25,000 फोर्स कॉइन को हम डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, डिवाइड करने का मतलब ये भी नहीं है कि हम कहीं दूसरी सिस्टम में डाल रहे हैं, हम इसी में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो भी हमारे पास एसेट्स का मौका मिलेगा कलेक्ट करने का, तो उसमें हमें अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट का, मतलब जो भी हमारे पास में यहाँ पर अमाउंट है उस अमाउंट का 30 से 40% हिस्सा कन्वर्ट करना, ये एक समझदारी भरा काम होगा। और निश्चित रूप से अभी अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, और नहीं समझ में आया तो ये गणित लगा करके देख लेना, अगर ये किया होता तो कितना बड़ा बेनिफिट होता। हाँ, वो लोग जिनके पास 500 कॉइन है, वो लोग जिनके पास 1000 कॉइन है, ठीक है, वो सारा का सारा कॉइन इसमें कन्वर्ट न करें, क्योंकि फोर्स कॉइन का भी अपना एक भविष्य है। लेकिन निश्चित रूप से ये मान के चलें, छोटे कॉइन की जो संख्या मेंटेन करने वाले लोग हैं उनको भी 30 से 40% कॉइन का इसमें कन्वर्जन जरूर कर लेना चाहिए,
चूँकि बिट फोर्स कॉइन जो होगा, जिसकी जो माइनिंग होगी वो इतनी ज़बरदस्त होगी जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है हम लोग सभी लोगों को। क्योंकि होता क्या है कि जब हम लाडो सर के प्रोग्राम को वॉच करते हैं तो एक प्रोग्राम से बेहतर अगला प्रोग्राम, उस प्रोग्राम से बेहतर अगला प्रोग्राम, मतलब हर प्रोग्राम में अपनी एक मतलब एक सुंदरता, एक उसका मतलब एक बहुत ही लचीलापन, बहुत ही अच्छा गुड फेथ वाला सिस्टम लाडो सर ला करके देते हैं। तो साथियों, इस तरीके से ये हमारे कुछ अचीवमेंट्स हैं। आप काउंट कर लेना क्या है क्या नहीं है, लेकिन हमें जो लग रहा है कि ये जो वो प्रोग्राम है जो अपनी नहीं बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ी की दिन और दशा और साले ज़िंदगी बदलने वाला कार्यक्रम है ये। तो लाडो सर के प्रोग्राम पे किसी प्रकार का डाउट मत करिए। रहा फोर्स कॉइन कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट बना के तैयार किया है, जो कि आज तक किसी भी कॉइन ने नहीं किया है। क्योंकि P2P जरूर होता है, लेकिन कोई खरीदने वाला होता है, कोई बेचने वाला होता है। लेकिन लाडो सर ने वो दिमाग लगाया कि यहाँ पर खरीदने वाला कोई नहीं होगा और आपका फिर भी बिकेगा। सिस्टम ऐसा बना के दिया है कि जो भी मतलब जो है रिवॉर्ड्स अब डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, वो सारे के सारे रिवॉर्ड्स जो है वो हम लोगों को काहे में मिलेंगे, फोर्स कॉइन में मिलेंगे। तो साथियों, अभी के लिए बस इतना ही हम कहना चाहेंगे। हमारा ये वॉलेट है जिसका टोटल रिवॉर्ड अगर डॉलर में काउंट करते हैं तो $52,055 की कॉस्टिंग है इसकी, जबकि हमने यूनाइट वर्स में तकरीबन 9200 फोर्स कॉइन का निवेश किया है। उसमें से कुछ रिटर्न आया है, बाकी का अब डेली का डेली काम चल रहा है, वहाँ से निकल रहा है कुछ ना कुछ। संभवतः जो हमने लगाया है वो तो 100% 10 से 12 दिन में 15 दिन में निकलने ही वाला है। बाद बाकी टोटल प्रॉफिट भी होगा। अब सोच के देखिए, जो हमने लगाया है वो तो निकल आएगा, लेकिन जो माइनिंग का बेनिफिट है, जो NFT का बेनिफिट है, वो हमारा तत्काल बेनिफिट होने वाला है। तो अगर हम छोड़ेंगे नहीं, अगर हम किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं तो बड़ी चीज़ पकड़ में नहीं आएगी। साथियों, इशारा समझिएगा, हमारा ये सलाह कतई नहीं है कि अब जितना भी आपके पास में कॉइन है वो सारा का सारा आप लगा दीजिए। क्योंकि कुछ समय पहले जब फोर्स कॉइन आया था तो हमने सारे लोगों से रिक्वेस्ट करी थी, अपने जो भी इर्द गिर्द के लोग थे उनसे कहा था कि कुछ पैसा आप इस क्रिप्टो में, इस फोर्स कॉइन में कन्वर्ट कर लो। तो लोगों ने वहाँ पर भी डाउट किया, उन्होंने नहीं किया। लेकिन जिन लोगों ने किया उनका 10 नहीं बल्कि 11 टाइम पैसा डेवलप किया। एक साल के अंदर अंदर एक साल के अंदर अंदर 11 गुना पैसा होना, ये एक अपने में बहुत बड़ी चीज़ है। और ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि लाडो सर के प्रोग्राम में 11 नहीं बल्कि 111 गुना भी हो जाए तो भी कम है। तो साथियों, जो भी एसेट्स हैं उनको बना करके चलिए और बनाते रहिए। कोशिश ये करिए कि जो भी पैसा यहाँ से बनाएं उस पैसे को परसेंटेज में डिवाइड कर लीजिए कि आपको कितना घर पे खर्च करना है, कितना आपको इसमें कन्वर्ट करना है, कितना आपको अपनी टीम पे खर्च करना है। ये सारा का सारा बजट बना करके अगर चलेंगे तो निश्चित रूप से आप एक बहुत बड़ी जंग जीत पाएंगे यहाँ से। तो साथियों, वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और अपनी टीम में भी दिखाएंगे ताकि लोगों का उत्साहवर्धन हो। और लास्ट में हम अपना परिचय देना चाहेंगे। शिवराम कश्यप, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से। और इस प्रोग्राम को करते हुए मात्र अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं, 2.25 साल का टाइम हुआ है। और फोर्स कॉइन में तो पूरा समय दिया है, लेकिन टेक्टाइल में कुछ कम समय दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी टेक्टाइल भी संतुष्टि वाला है और फोर्स कॉइन में तो ज़बरदस्त है ही है। अब आने वाला जो टेक्टाइल गेम एफ है और जो यूनाइट वर्स गेम एफ है, इसमें तो बहुत ज़बरदस्त तहलका मचाने का टारगेट है और समथिंग 10 करोड़पति बनाने का टारगेट हमारा अपने शहर से है। बाद बाकी जिस भी शहर में हमारी टीम है वहाँ पर अपना एक अलग टारगेट होगा। वो वहाँ के लोकल लीडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने लोगों को करोड़पति बनाने का टारगेट लेकर के चल रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय मेटाफोर्स।